नमस्कार, केपी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में तंबाकू बिक्री पर विभाग द्वारा छापेमारी, दुकानों को लगाया जुर्माना। बसों कल्याण में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कुछ शर्तों के साथ कांग्रेस उम्मीदवार भीमराव पाटिल को देगी समर्थन। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कोविड-19 दिशा निर्देशों के दिए संकेत। पीयू के छात्रों ने की मध्यवर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग। सीडीएस बिपिन रावत को ले जा रहा सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, पत्नी समेत 14 लोग थे सवार, 5 शव बरामद। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर वीजी रेड्डी के मार्गदर्शन में जिला स्वास्थ्य एवं परिवार के जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के माध्यम से आज बीदर शहर और ग्रामीण पुलिस स्टेशन नौवाद में जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ और जिला पुलिस विभागों के सहयोग से तंबाकू छापेमारी का आयोजन किया गया। छापेमारी में अब तक कुल 42 दुकानों पर कोटपा एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। जिला तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर कृष्णा रेड्डी ने एक बयान में कहा कि जुर्माना लगाया गया है। बसों कल्याण में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राज्य कार्यदर्शी मुजाहिद पाशा कुरैशी और जिला अध्यक्ष मुबस्सिर शिंदे ने विधान परिषद चुनाव के कांग्रेस उम्मीदवार भीमराव पाटिल को एक पत्र लिखकर बताया है कि WPI के 12 पंचायत सदस्य और 1 नगर पालिका सदस्य है। इन सभी का समर्थन भीमराव पाटिल को मिल सकता है अगर वह जीतने के बाद पार्टी की शर्तों को पूरा करने का आश्वासन देते हैं तो पार्टी का पूरा समर्थन कांग्रेस उम्मीदवार को ही दिया जाएगा। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को संकेत दिया कि इस महीने और अगले साल जनवरी में समूहों में संक्रमण और संभावित परिदृश्य के मद्देनजर नए कोविड-19 दिशा निर्देश लाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह अधिकारियों से नवंबर में कोविड-19 से संबंधित विवरण एकत्रित करेंगे, जिससे कल कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। ओमिक्रॉन संस्करण के संबंध में जो कुछ भी हो रहा है और कोविड-19 क्लस्टर में हो रहा है उसे पहले रखा जाएगा, फिर नए दिशा निर्देशों को जारी करने पर निर्णय लिया जाएगा। यह पूछे जाने पर कि क्या नए दिशा निर्देशों पर विचार कर रहे हैं, मुंबई ने कहा कि उन्हें वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखना होगा क्योंकि कोविड-19 मामले केवल कुछ जिलों में देखे जा रहे हैं जबकि अन्य स्थानों पर यह नियंत्रण में है। कलबुर्गी में कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि विश्व में 12 से 18 साल की उम्र के युवा बच्चों को भी वैक्सीन लिया जा रहा है, लेकिन भारत में इस पर रोक लगाई गई है। अगर इस उम्र के बच्चों में संक्रमण फैलता है तो मोदी ही जिम्मेदार होंगे। देखिए, आज हमारा अपील है, ये जो 10 तारीख को होने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी का अभ्यर्थी शिवानंद पाटिल एक सामान्य कार्यकर्ता को हमने टिकट दिया है और जो शख्स जो हमारे कांग्रेस पार्टी के जो अभ्यर्थी है वो ग्राम पंचायती मेंबर रह चुका है, तालुक पंचायत मेंबर रह चुका है, जिला पंचायत मेंबर रह चुका है और ये सिस्टम को जानने वाला और इस सिस्टम को मानने वाला और इस सिस्टम में काम किया हुआ व्यक्ति है। और बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो 6 साल से MLC रहते हुए भी ना काउंसिल में बात किए हैं, ना उन्होंने कोई पंचायत को विज़िट किया है, ना कोई म्यूनसिपैलिटी विज़िट किया है, एक लफ्ज़ भी बात नहीं किया उन्होंने। ये जो पंचायत राज व्यवस्था के बारे में ना इनके प्रॉब्लम्स के बारे में बोले हैं, ना इनको कैसा स्ट्रेंथन करना है बोले हैं, ना उसके स्कीम्स के बारे में चर्चा किए। 6 साल के उनके कालावधि में एक बार भी उन्होंने विधान परिषद में एक चर्चा नहीं की। अगर प्रेस वाले पूछे तो कहते हैं जाके काउंसिल में देखो, इलेक्शन क्या प्रेस वाले ठहरे हैं कि मेंबर ठहरे हैं कि इन्होंने ठहरे, इनके पास बोलने के लिए क्या भी बंडवाल नहीं है, इसलिए उन्होंने इलेक्शन तो ठहरना ही नहीं था क्योंकि इनको ना पॉलिटिक्स मालूम है, ना पंचायत राज व्यवस्था मालूम है और ना ही इन्हों कोई मेंबर से भी नहीं मिले 6 साल में, ना कोई मेंबर इनसे मिले हैं, ना इन्हों कोई मेंबर से 6 साल में एक बार पैसे लेके आते हैं, पैसे बांट के जीत के आते हैं। ये ऐसा डेमोक्रेसी नहीं हो सकता, इसलिए उनको वोट मांगने का भी हक नहीं है। कलबुर्गी शहर में 2.5 साल के बच्चे की मौत हुई। यह घटना आहर के रिंग रोड के करीब फिरदौस कॉलोनी में अनवर मस्जिद के पास हुई। बच्चे की शिनाख्त मुजम्मिल निसार अहमद के रूप में हुई है। घटनास्थल पर यूनिवर्सिटी पुलिस ने पहुंचकर मामले का जायजा लिया और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बच्चे पालकों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है कि बच्चे को उन्होंने दोपहर 1 बजे क्षेत्र में देखा था, उसके बाद से बच्चा गायब है। इस अवसर पर बच्चे के पिता ने मीडिया से बात की। हमारे संवाददाता मसूद आलम की रिपोर्ट।
कल दोपहर में 1 बजे तक खेलते हुए दिखा बाहर। 1 बजे के बाद स्कूल को लाने का गया मैं। उसके बाद आगे देखे तक बच्चा दिख रहा भी नहीं। मैं घर में है समझ रहा हूँ, घर वाले बाहर है समझ रहे। अब उसके दरम्यान में किधर गया पता नहीं। फिर ढूंढ को बहुत ये करे। फिर आज सुबह में भी बहुत फिर के जो है एक जन बच्चा 2 बच्चे बोले कि भाई वहाँ ऐसा रेती में है, बोले भागते जाके जब देखे तो क्या बच्चा था। शाम के टाइम पे पुलिस कंप्लेंट दिए। पुलिस अगर कल एक राउंड मारती तो ज़रा कहते भी कुछ होता था, मगर पुलिस तो नहीं मारी। मगर अब जो भी है अब क्या करे, करेज नहीं, कुछ झगड़े क्या भी नहीं। बस वो क्या है वल्लाह बेहतर जाने जो है क्या वजह से लेक हो गई, क्या वजह से काम अंजाम दे। बस जो है पुलिस से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके जल्द से लिए जो करें कारनामे, इनको जितना हो सके तब सख्त से सख्त सजा दिए तो बहुत अच्छा होता। बस क्या नाम था बच्चे का? मुजम्मिल अहमद। कितनी उम्र है? इनकी 2.5 साल है। आपका नाम? मेरा नाम निसार अहमद है। हमारे भूमि साहब थे, हम बैठे थे देखने के बात करते, 2 बच्चे हैं भागते। अंकल वहाँ बच्चा गिरा बोल को बोले, जाकर देखे तो पूरा अंदर गए सो थे, खाली 2 पाँव बाहर थे। पाँव पकड़ कर हमारे भाईजान निकालने के बाद में पूरा आँख में मट्टी थी, देखे चड्डी हो नहीं थी आँख पे। पीठ पलटा कर देखे तो दागा के सर का दिख रहा था पीछे, सिर पे दाग है पिशानी पे। फिर वैसे ही क्या हैबाती में हम लेकर घर पे लेकर आने के बाद में हमारे भाईजान को बुलाया, उनको भाईजान नहीं थे हमारे घर पे। ऐसा बुलाया अर्जेंट, उनको आओ भाईजान बच्चा मिला बोलकर। इन्होंने आने के बाद में ऐसा वाक़या हो गया। हम सब सुधरने आए, कुछ भी बोलने करने हमारे को। देखने के बाद तो कोई मारे सो सर का दिख रहा उसको, बच्चे को। नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि तो बच्चे के पीठ पे ऐसा कुछ भी तो नहीं। ऐसा दिख रहा बच्चा सो गया, ऐसा बुटींगा बच्चा, वो ऐसा दिख रहा। ऐसा कुछ भी तो अंदाज़ा नहीं, खाली सिर्फ टी-शर्ट है, आंख पे चड्डी नहीं है, उतना सिर पे का उतना तो काना में आँखा में पूरे रेती के अंदर घुसे होते बच्चे को। बेंगलुरु के दूसरे वर्ष के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों के कई छात्रों ने कर्नाटक डिपार्टमेंट ऑफ प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन से गुरुवार से होने वाली ऑफलाइन मिड टर्म परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है। मंगलवार को छात्रों ने DPUE में NSUI के प्रतिनिधियों के साथ टैग किया और राज्य में मौजूदा कोविड-19 स्थिति पर चिंताओं का हवाला देते हुए मांग उठाई। राज्य में कई छात्र संगठनों और अभिभावकों के विरोध के बाद DPUE ने नवंबर में दूसरे वर्ष के प्री यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए मध्यवर्ती परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाएं 9 दिसंबर से शुरू होंगी और 23 दिसंबर को समाप्त होंगी। परीक्षाएं पहले 29 नवंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित होने वाली थी। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद अगले समाचारों के साथ। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। देखते हैं देश और अन्य समाचार। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर में बुधवार को बड़ा हादसा हुआ और भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत समेत सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी सवार थे और एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी।
कृषि कानूनों की वापसी और अपनी फसलों की एमएसपी की गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 1 साल से चल रहा किसान आंदोलन अब खत्म होने की ओर बढ़ता दिख रहा है। भारतीय किसान यूनियन के नेता और इस आंदोलन का एक अहम चेहरा रहे राकेश टिकैत के एक बयान से इन अटकलों को और बल मिल रहा है। टिकैत ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि आंदोलन अब संघर्ष से समाधान की ओर जा रहा है। तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश की जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। बता दें, बुधवार को कोयम्बटूर और सुलूर के बीच सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें 14 लोग सवार थे। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी पत्नी और रक्षा मामलों से जुड़े अन्य कर्मचारी मौजूद थे। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। इमरजेंसी टीम मौके पर है। कोयम्बटूर और सुलूर के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुई MI सीरीज का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि हमने कभी भारत के खिलाफ कोई नारा नहीं लगाया, इसके बावजूद हमें पाकिस्तानी कहा गया। यही जम्मू में हमें पाकिस्तानी कहा जाता था। मुझे खालिस्तानी भी कहा जाता था कि फारूक अब्दुल्ला खालिस्तान से मिले हुए हैं। आज भी ना जाने क्या क्या बातें करते हैं। ये सोचते हैं कि हम डर जाएंगे। हमने वो नमक नहीं खाया जिससे हम डर जाएंगे। हम वो नहीं हैं। हम मुकाबला करेंगे आपका और ईमानदारी से करेंगे। हमने कभी बंदूक नहीं उठाई, कभी ग्रेनेड नहीं उठाए, कभी पत्थर नहीं मारे। हम गांधी के रास्ते पर चलते हैं और गांधी के हिंदुस्तान को वापिस लाना चाहते हैं, सिर्फ गांधी का हिंदुस्तान। नैनवा कस्बे के बड़बाड़िया की पानी की टंकी के पास मिला युवक का शव। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल भेजकर जांच पड़ताल शुरू की है। अभी तक मृत की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस शिनाख्त करने में जुटी है। शव को CHC की मोर्चरी में रखवाया गया है। शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं का सम्मान आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस के कार्यक्रम में किया गया। अलवर जिला कलेक्टर नन्नुमल पहाड़िया ने कहा कि देश के विकास व देश की रक्षा में तीनों सेनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर को आयोजित किया गया सशस्त्र सेना झंडा दिवस का संदेश जन जन तक पहुंचे, इसके लिए सभी का सहयोग जरूरी है। जिला कलेक्टर पहाड़िया ने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालय में सशस्त्र झंडा दिवस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में वहां उपस्थित शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि सैनिक, पूर्व सैनिक एवं उनकी वीरांगनाओं के कल्याण व सहायता के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा डिफेंस कमेटी का गठन कर उनके कल्याण व सहायता के लिए फंड की स्थापना की है। यह कदम पूर्व सैनिक व सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण कदम है, जिसके तहत शिक्षा, विवाह सहायता व नॉन पेंशनरों को वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। कार्यक्रम में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अलवर शैलेंद्र सिंह सहित रिटायर्ड कर्नल अशोक कुमार यादव, कर्नल सुनील दत्त शर्मा, सूबेदार गंगादत्त यादव, हौलदार अमर सिंह, सूबेदार बलबीर, शीशराम, सूबेदार JP शर्मा तथा पूर्व सैनिक एवं उनकी वीरांगनाएं एवं अन्य रिटायर्ड सेना के अधिकारी उपस्थित रहे। अलवर राजस्थान से लोकेश युवराज शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया दहशत में है। अब तक किसी को समझ नहीं आया है कि यह वेरिएंट कोरोना के अन्य वेरिएंट से कितना खतरनाक है। फिर भी एहतियातन ज्यादातर देशों ने अपने यहाँ कोरोना गाइडलाइंस को और भी सख्त कर दिया है। विदेशियों पर यात्रा प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इस बीच नार्वे में प्री क्रिसमस पार्टी की वजह से ओमिक्रॉन का विस्फोट हुआ है। नार्वे की राजधानी ओस्लो और इसके पास के शहरों में कम से कम 120 लोग कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। अंकिता लोखंडे, विक्की जैन की शादी में आई रुकावट, अस्पताल में भर्ती हुई एक्ट्रेस। अब खेल जगत के समाचार। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। विराट कोहली और कोच राहुल द्रविड़ सीनियर खिलाड़ियों के साथ सिलेक्टर्स से चयन को लेकर ठनी। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, 10 दिसंबर से कम हो जाएगा ट्रेन टिकट का किराया। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर में तंबाकू बिक्री पर विभाग द्वारा छापेमारी, दुकानों को लगाया जुर्माना। बसों कल्याण में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कुछ शर्तों के साथ कांग्रेस उम्मीदवार भीमराव पाटिल को देगी समर्थन। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कोविड-19 दिशा निर्देशों के दिए संकेत। PU के छात्रों ने की मध्यवर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग। CDS बिपिन रावत को ले जा रहा सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, पत्नी समेत 14 लोग थे सवार, 5 शव बरामद।
केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।